तो इन दिनों मैं अपने गांव आया हूं और आपको अपने गांव का घर बताने वाला हूं, जो करीब 100 साल पुराना है, शायद उससे ज़्यादा ही पुराना है। और आपको बहुत अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत यूनिक वैरायटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में जो हमारे शहर के घर हैं या आज की डेट के जो हमारे मकान हैं गांव के भी, वो इस तरीके के नहीं बने होते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ अपना घर। हम आ गए हैं अब हमारे घर की गली में, और वो सामने वाला जो मकान है वो है हमारा। आप इसे हवेली भी कह सकते हो, मकान भी कह सकते हो। हमारा ये जो मकान है इसे आप हवेली भी कह सकते हो। और ये चारों तरफ से खुला है, चारों तरफ से इसके रोड जाती है, तो इसके चक्कर लगता है पूरा सर्कुलर मोशन के अंदर। ये देखो। तो ये आप लोगों ने मेन गेट देखा होगा, और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन थी उसके ऊपर। अच्छी सी और पुरानी हवेली टाइप की कार्विंग की हुई थी पत्थर के ऊपर। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं कुछ चीज़ें जो नोटिस करना आप अभी। बाद में मैं उनका रास्ता और उनकी चीज़ें बाद में बताता हूँ आपको कैसे क्या थी और उनका क्या महत्व है। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये जो इन्वर्टर रखा हुआ है और ये जो बैटरीज रखी हुई है, इनके नीचे एक लकड़ी का ये गेट बना हुआ है। लकड़ी का है ये खुलता है यहाँ से। तो अभी तो मैं इसको खोल नहीं सकता क्योंकि बैटरीज वगैरह हटानी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से यहाँ से खुलेगा, और इसका जो रास्ता है वो जो आपने गेट देखा था टंकी की तरह, टंकी के ढक्कन की तरह, उसका रास्ता यहाँ से जाता है। और ये है हमारा अंडरग्राउंड। यहाँ आने में हम लोगों को काफ़ी डर भी लगता था पहले बचपन में, अब भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पानी का टाका है, यहाँ पेड़ की जड़ें आती है, तो कई बार यहाँ पर सांप निकलना या छोटे मोटे जीव जनावर मिलते ही रहता है यहाँ पे। इस पानी की टंकी के जस्ट अपोजिट साइड में यह है अंडरग्राउंड का मेन गेट। तो सबसे पहले आपको मैं ऊपर वाला जो ढक्कन है उसकी ओपनिंग दिखाता हूँ कहाँ पर है। वो आएगी यहाँ पर, ये देखो। जैसे ही आप अंडरग्राउंड में नीचे आते हो यहाँ से, यहाँ पर इसकी ओपनिंग दिखती है इस तरीके से। यहाँ से इसको धक्का देकर आप खोल सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने ये ढक्कन देखा, जो गेट है अंडरग्राउंड में आने का, इसको आप ये भी मान सकते हो कि हवेली में सुरक्षा के तौर पर इस गेट को रखा जाता था। जब कोई मुसीबत आ जाए, कुछ हमला हो जाए गांव पर, कुछ भी ऐसी चीज़ हो या कोई आपदा आ जाए, तो यहाँ पर से हम नीचे निकल सकते हैं, या यहाँ से नीचे से हम ऊपर जा सकते हैं वापस। और इस अंडरग्राउंड को पूरी तरीके से आप देखोगे तो ये घर जितना ऊपर बना हुआ है उतना ही घर पूरा नीचे बना हुआ है। चलो आपको दिखाते हैं अभी यहाँ से अंडरग्राउंड का रास्ता। यहाँ रोशनी बहुत कम है, और सबसे बड़ी तकलीफ़ है कोई जानवर वगैरह ना आ जाए।
ये पुराने टाइम के खाट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ढक्कन हुआ करता था चीज़ों को ढकने के लिए। ये भी अलग अलग डिज़ाइन में ढक्कन, रोटी को ढकना, सब्जी को ढकना। और ये बड़ा ढक्कन, इसके नीचे आप राशन ढक सकते थे और भी चीज़ें ढकने के लिए काम आती थी। ये बड़ी कढ़ाई, ये चम्मच वगैरह, सब बड़े बड़े बर्तन। इन सब का इस्तेमाल तब होता था जब बड़ी गैदरिंग्स हुआ करती थी यहाँ पर। और ये मेरे परदादा जी की कुर्सी उस ज़माने की। यहाँ से वापस आप जब आगे जाते हो तो जो आपने अंडरग्राउंड, जो आपने पार्किंग का गेट देखा था, उस तरफ ये अंडरग्राउंड खुलता है। देखिए, ये पार्किंग आ गई और ये अंडरग्राउंड का गेट। ठीक इसी तरह ऐसे 1, 2, 3 और 4 दरवाजे हैं। देख सकते हो पुराने टाइम की भट्टियाँ, और इसी तरीके से पुराने टाइम के ये पेटियाँ जिनके अंदर सामान रखा जाता था। ये मिट्टी के तेल से चलने वाली चूल्हा कह सकते हैं इसको, सिगड़ी नहीं, सिगड़ी तो नहीं, चूल्हा कह सकते हैं इसको। ये मिट्टी के तेल से चलती थी। यहाँ से पंप करने के लिए काम आती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ढक्कन जो है, ये ढक्कन खोलते तो यहाँ मिट्टी का तेल आता था। ये भी खजाना है भाई पुराने समय का, जो आज भी मेरे दादाजी ने अवेयर के रखा है सबको दिखाने के लिए कि कैसे उस ज़माने में हम चीज़ें किया करते थे। ये एक और मिट्टी के तेल का चूल्हा या लालटेन भी कह सकते हैं इसको। लालटेन तो नहीं, लालटेन अलग होती है, लालटेन मैं आपको दिखाऊंगा। ये चूल्हा होता था यहाँ पे तेल भरने के लिए, इसमें तेल जाता था और फिर यहाँ से पंप होता था, अंदर बाहर करके ये पंप किया जाता था। तो यहाँ पर फ्लेम लगती थी और इस तरीके से इन पे खाना बनाया जाता था, इन पे चीज़ें रखी जाती थी या रोशनी के लिए काम लिया जाता था। बच्चे हुआ करते थे तो हम घर की इस चीज़ को देखकर बहुत उत्साहित होते थे। तो आपको घर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है साड़। साड़ मतलब तहखाना भी कह सकते हो उसको। नहीं, तहखाना नहीं। दादी जी, घर के अंदर लास्ट में सामने होती थी रूम, उसको साल बोलते। तो ये जो घर का सबसे एंड पॉइंट है वो है साड़। तहखाना जो मैंने कहा वो गलत है। तो ये इस तरीके से एक साड़ हुआ करती थी। इस साड़ के अंदर आप देखो कितना छोटा सा एक गेट बना हुआ है, और यहाँ अंदर आते तो एक रूम की तरह एक रूम है, यहाँ सब कुछ स्टोर हुआ है, और उसके अंदर एक और रूम है। यहाँ सामान रखने के खन बने हुए हैं अलग अलग, इस तरीके से। अभी जानते हैं कि ये जो साल हुआ करती थी ये क्या काम आती थी और क्या इसका महत्व था, क्योंकि हमको तो यही लगता है कि ये कोई स्टोर रूम की तरह या कोई खजाना छुपाने की जगह होती थी। तो दादी, साल ये क्या काम आती थी? आगे बैंक को नहीं तो रखता भी है। हाँ। गेड़ो घंटे होते तो विशाल के अंदर बाहर जाओ था तो बिन पैक करता। अच्छा, और आप कह रहे थे ना कि सर्दियों में क्या? सर्दियों में सोने के लिए, ताकि सर्दी ना लगे। कम होए। और ऊन कामड़ होता जेका वो उड़ता रजाई के ऊपर, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती जना। तो ये महत्व था साल का। और इसके बाद में यहाँ एक रूम आ जाता है, ये भी एक साड़ी थी। इसको बाद में करीब आज से 20, 25, 30 साल पहले दरवाज़ा बना दिया इसका। क्या कहते थे इसको? ओरी 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 कहते थे।
एक में खाने पीने का सामान रखते थे। तो यहाँ खाने पीने का सारा सामान भरा जाता था। बाद में इसको कमरा बना दिया गया। ये इस तरीके से इस ओरी को कमरे में कन्वर्ट कर दिया गया आज से करीब 25-30 साल पहले। और चारों तरफ वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता था। ये खिड़की, ये दरवाज़ा, फिर खिड़की, और ये चारों तरफ से मतलब ओपन गेट खोलकर सोना, ताकि हवा जब भी चले तो वो पूरे घर को वेंटिलेटेड रखे। ये भी ओरी हुआ करती थी। इसको भी बाथरूम बना दिया बाद में। ये बाथरूम बन गया ओरी का। धान रखने बकरियाँ होती है मोटी, इसके अंदर राशन रखा जाता था। राशन रख के इसको ऊपर से पैक कर दिया जाता था कपड़े से या किसी चीज़ से। कपड़े से नहीं तो वो खड्डी सीमेंट या गोबर का बना के उसको बंद कर देते थे, ऊपर पत्थर लगा के माल डाल के, गेहूँ बाजरी मोट मूंग कोई भी होता तो मैंने पे कर देता। इन दोनों अलमारी की जगह पे घना पड़ता अनाज मारू आवतो को नहीं तो पेक करियोड़ो राखता अनाज, तो 12 महीना तो बारे राखता, वो अनाज अंदर राखता, घनी जरूरत पड़ती है जने वो निकालता अनाज। फिर मैंने आगे बानी गालन पे करता, दूसरा जीव नहीं पड़ता। बानी डाल के मतलब बानी मतलब राख। हाँ, राख डाल के मूंग मोट बाजरे के ऊपर डाल के और उनको पैक कर देते, तो उसमें जीव नहीं पड़ता। तब जरूरत होती, कभी बरसातें और नहीं होती, अनाज नहीं होता, तो उसको निकाल के काम में लेते। एक में बाजरी, एक में मूंग, एक में मोट, अनाज डालना। और कमरों पहले हूँ कमरों ही जो अटकी हो आई ओरी अट दरवाजे पहले हीरो दोनों अट दरवाजा। अच्छा, इसका दरवाज़ा यहाँ पे था पहले, और ये भी एक ओरी थी, ये ओरी थी, ये ओरी थी, ये साल और ये ओरी, फिर वापस यहाँ पे एक ओरी। तो यहाँ पर पूरा चारों तरफ अनाज पैक होके रहता था। काटना होता ना, नीचू डाटो खोलता, पैक कर देता नहीं, इन्हें खोल पच अनाज नीचू निकाल देता, ऊपर खोल वो निकालता। कपड़ा रो डाटो दियोड़ रहे हो तो पत्थर लगा पे कर देता बिना सीमेंट कड्डी आगे सीमेंट को नहीं कड्डी के मुडो मैंने पे कर देता, क्या गोबर पे मायने मट्टी मिला बिनु पे करता। एक बार पे करियो देखी मैं नहीं ओरी में और कई कहे साड़ में और इमे बकारी में तीना में फर्क कई है। ओरी में तो सामान रखने को तो हाँ। एक में कमरा में आप सोन बैठन रो सामान लेडीज, और बड़ी बूढ़ा बुजुर्ग होता जिका साल में सोता, बच्चा साथ में उनके साथ में बच्चे सोते ऐसे थे। तो आपको इस तरह हर जगह पर खिड़कियाँ देखने को मिलेगी, जो चारों तरफ घर के अंदर खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ मिलेगी आपको। वो 2 खिड़की नीचे है, 2 बंद है ऊपर, वहाँ पर भी खिड़की है। इससे घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता था। आज की नई जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको इतना अच्छा वेंटिलेशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब चारों तरफ से पैक कर दिया जाता था, पर यहाँ पर चारों तरफ से खुला रहने के कारण वेंटिलेशन इतना अच्छा होता। तो यहाँ पर ये स्टोर रूम हुआ करता था, जहाँ पर एक्स्ट्रा बिस्तर वगैरह हो गए, आपके एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह हो गए, जो घर में रोज़ काम नहीं आते थे, उनको यहाँ पर रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। और ये देखिए, ये एक रूम के अंदर दूसरा रूम है, मतलब कितना ध्यान रखा जाता था चीज़ों का। जैसे मान लो गेस्ट वगैरह आ गए उस ज़माने में, तो वेंटिलेटेड रूम जहाँ पर दोनों साइड में खिड़कियाँ, और ये रूम का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता था। यहाँ पर अपना सामान रखना, कपड़े वगैरह, और बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ पर एक किचन और, जो कि कुछ साल पहले ही, मतलब करीब आज से 30-35 साल पहले ही ये किचन बनाया गया था। ये पहले यहाँ पर ये भी खुला हुआ करता था। तो ये इस तरीके के कूटे हुआ करते थे, जहाँ पर लॉक लगाने के काम आता था, या दरवाजे को बंद रखने के लिए, ताकि कोई जानवर, चूहा वगैरह अंदर ना जा सके।
आपको यहाँ पर कई साल पुरानी किताबें मिल जाएगी, मैगजीन्स, किताबें। आओ चलो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितनी पुरानी पुस्तक है, मदुराई दर्शन की। जब भी दादा दादी मदुराई घूमने गए होंगे तब लेके आए होंगे। मीनाक्षी टेम्पल। तो ऐसी अनेकों पुस्तकें यहाँ पर मिल जाएगी आपको, जो संभाल कर रखी गई है उस ज़माने से। ये कितने पुराने रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, क्या सही खजाना भर रखा है यार। ये देखिए वॉकमैन, बिल्कुल पैक वॉकमैन पड़ा है। उस समय ये 300 रुपये का आता था, सोचिए। तो यहाँ पर छत हुआ करती थी। ये रूम बहुत बाद में बना, पर ये भी उसी की तर्ज पे बना है, इस मकान के पुराने स्ट्रक्चर के तर्ज पे बना हुआ है। देखो कितनी खिड़कियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 खिड़की, और 1 2 3 दरवाजे। क्या वेंटिलेशन हुआ करती थी यार। आप देखिए इस पूरे मकान में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी वेंटिलेशन, जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया होगा। साथ ही ये सैमसंग की ओल्ड एज टीवी, जिसके बटन भी अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये टीवी भी शायद वर्किंग मोड में है। अभी तो मैं चला नहीं सकता क्योंकि लाइट गई हुई है, तो जैसे ही लाइट आती है तो शायद आपको चला के बताऊँगा। और ये देखिए यहाँ है हमारा बाथरूम। ये कांच, हाँ ये कांच, इसको पुश करेंगे तो हमारा बाथरूम आएगा। आप देखो लेवल ऑफ आर्किटेक्चर उस समय क्या गजब था। ये गोल बेड रॉयल्टी का लुक देते हुए पूरा। अभी पूरा डिस्टर्ब हो रखा है, गंदा हो रखा है, मिट्टी हो रखी है, तब भी कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। ये उस जमाने की बहुत खास चीज़, दीपक, ब्रास की है। ये तांबे की चरी, जिसमें पानी भर के लाया जाता था। आपको दिखाना ही भूल गया, वो देखिए ये चील, भाई बहुत ही खूबसूरत है। क्या खूबसूरत लग रही है यार। ये हैंडमेड वॉल हैंगिंग, जिस पे गणपति जी बने हुए हैं, क्या खूबसूरत है यार। आज भी ये चीज़ उतनी ही नहीं लगती है जितनी ये बनी होगी उस ज़माने में, ठीक है। अब ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। दादी अपने घर में हौद कद बनी हो तो नीलम बुआ बनाने जाना कि बाहर लोग मार लो हौद, मतलब पहले हौद थोड़ी होता, टाँका होता। तो टंकी है वो तो वो बाहर लो है। हाँ तो वो कद बनी हो? वो तो भाई साल तो याद
मतलब जब मकान बनियो जब होद नहीं होनी, पहले पानी बाहरों लावता। पहले तो बारू लावता, टंकी आवती तो मोटा बगुला देगड़ा वो तबे भरता। अच्छा। मुना भरते पानी री मुना आवती बे पहले गयोड़ी राखता। तो रोज भरने जावता? भरने जावता न टंकी आवती ना उन पानी री पीऊ न पानी माथे लावता। अच्छा। टंकी कौन भिजवाओ तो? टंकी तो रुपया देता टंकी वाला, टंकी कौन चाहता पानी टंकी होती गाड़ी माथे लावता। गाड़ी माथे बेल गाड़ी माथे टंकी रखड़े रहती मैं टंकी भरती। अभी रू पहली टंकियों पहली पहले हूँ तो माथे ही लावता पानी। नहाने रो पीने रो। सब दादाजी और देखो मेरा ये कुछ टंकी आने लगी मत पीऊ न पानी माथे लावती। वो तो पहली बनाई दियो बट टांको तो बाबा जी ने दियो नहीं। वो अपने घर में कदी बनियो પછી બાબા નારા હોય જણે બાય પેજી બાબાજી દે બાય सांस घणो उठतो नहीं बाय ने दी टांको। अच्छा। आप लोग बताइए कैसा लगा मेरा ये घर का टूर, जिसे आप हवेली भी कह सकते हो, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे बड़े मकानों को हवेली ही कहा जाता था। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये टूर, और नेक्स्ट में क्या अपने गांव के बारे में आपको बताऊं वो भी आप लिख के भेजिएगा। तो चलो चलते हैं, सी यू गाइस, टाटा।